जीने का मजा तो सुबह में है। गाने सुन। हाय जाने ये क्या हुआ है, तुझे देखने के बाद मंजर बदल गया है, तुझे देखने के बाद। वाह वाह वाह। सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, खुद को मिटा दिया है तुझे देखने के बाद, खुद को मिटा दिया है तुझे देखने के बाद, सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद। क्या कहने भैया। आकर तुम्हारे शहर से वापस न जाएंगे, आकर तुम्हारे शहर से वापस न जाएंगे, अरे ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद, सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद। सजदा करेंगे तुझको तो हाँ काफिर कहेंगे लोग, सजदा करेंगे तुझको तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा करेंगे तुझको तो काफिर कहेंगे लोग, अरे ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद। कहते थे तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ, कहते थे तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ, एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद, शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद, सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद। नदीम अब्बास के लिए ढेर सारी तालियां होनी चाहिए भाई। इन्हें भी पता चले जब लाहौर से कराची आते हैं तो कराची वाले इस तरह वेलकम करते हैं। वेलकम किस तरह करना चाहिए यार हमारे टैलेंट का। थैंक यू सो मच नदीम, आपने हमारी सुबह को और खूबसूरत कर दिया।
नवाब साहब, ये गाना आपके नाम किया हमने, या अल्लाह लिल्लाह। हकीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे क्योंकि इजाज़त ली हुई है हमने, इनको नवाब साहब कहने की डायरी साथ रख के लाते हैं, तो आज हम चाहेंगे कि चंद अशार ये भी सुनाएं। और डॉक्टर बिल्किस है हमारे साथ। ये पैनल कैसे मुकम्मल ही ना हो अगर डॉक्टर साहिबा का खूबसूरत चेहरा हमारे साथ मौजूद ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। फ्रेश आप हेयर कट के साथ आज मौजूद हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और मेरी बहन की दोस्त, इसके बगैर तो शो हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? शेफ फरा है हमारे साथ। और आज मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बिल्किस अकेली नहीं आई है, आज लाई है अपने पूरे फौज को, अपने सारे सलाड को लेकर आई है नेचुरलाइज की तरफ से आज आप लोगों के लिए। फ्री ट्रीटमेंट से फ्री गिफ्ट है जो अभी मैं स्टार्ट करवाऊंगी ताकि 2 घंटे के अंदर अंदर उसका रिजल्ट सामने नजर आए। जी डॉक्टर बिल्किस क्या कहेंगे इसके लिए? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ताकि लोगों को पता चले कि पफी आईज है, सैगिंग स्किन है, वाइटनिंग के लिए, फेड आउट के लिए हर चीज़, सैलून ट्रीटमेंट्स भी बताएंगे। साथ में हर्पीस के लिए सवाल किया था, बिल्कुल आप लोग हर्पीस के बारे में कुछ नहीं कहते, तो उसका नुस्खा भी लेकर आई हूँ। सही। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके जो आपकी प्रॉब्लम्स है आप हमसे शेयर करते हैं। चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, नवाब साहब ने भी काफ़ी जड़ी बूटियाँ लाई। मतलब मैं नवाब साहब की जड़ी बूटियों से भी बताऊंगी। बिल्किस आप सबको मेरे भाई करने वाली हैं आज, सब खूबसूरत होके जाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब आज हमने एक दफ़ा फिर जब लोगों ने हमसे हमारे एक काविश को बहुत सराहा कि हम क्लिनिक को उठा के अवाम में ले गए और वो बना अवाम का क्लिनिक, तो लोगों ने कहा नहीं जी ये दोबारा होना चाहिए। तो मैंने तो आपसे हमेशा कहा है कि आप जहाँ जब जिस वक्त हमें बुलाएंगे हम आएंगे। आज फिर हम आ गए जी आप लोग के शहर में, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में अपने क्लिनिक को उठा के, यानी कि अवाम के क्लिनिक को लेकर। तो आज बात है मेरी आपकी खूबसूरती की। जी हाँ, आज हर्पीस पे बात करेंगे। ये भी जानेंगे हर्पीस किन वजूहात की बिना पर होता है, क्या वजह है, क्या ये बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है? जी सबको हो सकता है। और इसके रीजंस क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। जी। आज हम ये भी जानेंगे हकीम साहब उर्फ नवाब साहब से कि बालों को कैसे खूबसूरत हमने एक ख़ास तेल लेकर आया आज ये मेरे लिए, जो मैं साथ लेके जाऊंगी। फिर आपको अगले शो में मेरे बाल और लंबे लंबे और स्किन के लिए, स्किन पे भी बात करेंगे हम। अल्सर पे हम बात करेंगे, जो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से हमारे पेट से शुरू होती है और वो चलते फिर दिमाग तक जाती है। हम इलाज पेट का नहीं करते, दिमाग पे शुरू हो जाते हैं, है ना? तो आज हम लोग पेट का इलाज भी ठीक करते हैं, अपने अल्सर को ठीक करते हैं। और फिर बात हो फरा मौजूद और ब्यूटी की बात ही ना हो तो ये हो नहीं सकता। इनके अंदर का ब्यूटिशियन जो है ना वो तो जाग जाता है, जाग जाता समय पे आगे जाग और जाता है। जागना भी चाहिए, उसे कभी नहीं मारिएगा प्लीज। और शेफ को भी जगाइए, किसी दिन कुछ खिलाइए पका के। देखे ना खूबसूरती का, अगर खूबसूरत शेफ होगी तो खाना क्या मजेदार होगा। हमें क्या पता हमें क्या पता, हमने नहीं खाया अभी तक। वही वो हम जब खाएंगे उस दिन बताएंगे ना। खिला दूंगी, पहले तो आप खूबसूरत बन जाएं, फिर आप शेफ बन आज जाएं। आप हमें बता रही हैं एक फेशियल पैक बना रही हैं। पैक बनाना कि बहुत झटपट घर का होगा। वैसे तो बिल्किस पूरा ट्रीटमेंट बताएंगी, लेकिन बहुत बाज़ औक़ात टाइम नहीं होता है, कहीं आउटडोर हम होते हैं तो जल्दी से बना लिया, आपने लगा लिया। एक वो वाला होगा, आपको खूबसूरत बनाएगा, और जो महंगे फेशियल्स होते हैं उसका रिजल्ट दे देगा बहुत सस्ते में। और दूसरा जो मसला है खुश्की का, डैंड्रफ का और जुओं का भी मसला है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या हम लोग काम कर रहे होते हैं, जुएं हो जाती हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं जिन दिन एक्सरसाइज करती थी गर्मियां जून जुलाई, वैसे आदत पड़ गई, वो 1 घंटा अपने कार्डियो भी करता, अपने हार्ड एक्सरसाइज करते। मैं एक दिन यूं लगी, मैं खुचर 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 सर में कही, या अल्लाह खुश्की हो गई, क्या हो गया? तो मेरी मेट कहती नहीं सादिया भाई आपके मैं लिखे पड़ गई। तो मुझे पता चला कि वो जो है आपको, हम लोग समझते हैं बच्चे के स्कूल जैसे, ये गर्मी से भी होता है और ये हर एज में होता है। वो और बात है कि उसके बाद आप थोड़ा सा एहतियात करें, अपने अच्छे शैम्पूज यूज करें, एंटीलाइज शैम्पूज इतने अच्छे हैं, और कंगी रोज के तो खत्म हो जाता है। घर का भी आप टोटका इस्तेमाल कर ले, क्रीम बनाना बता दूंगी, वो आप लगाएं। मुझे आज तक वो औरत मिली जो ये कहती है, हर औरत हमारे तो सर कभी भी जुए नहीं पड़ी। अरे जुए पड़ना अच्छा है, पड़ेंगी तो बाल और खूबसूरत हो जाते हैं ना, होते हैं ना डॉक्टर साहब। और कुछ ममालिक में जुए खरीद के सर में डाली जाती हैं,
ताकि वो ब्लड सक करें और आपके नए बाल निकलें। अब आपको समझ आई कि कुदरत की तरफ से कोई भी चीज बेकार हो ही नहीं सकती। कि जुओं का भी मकसद क्या दे दिया अल्लाह मियां ने कि वो आपके सर का जो खून है उसको सक करती है और वहां से आपके जो बाल है वो नए निकलने आ जाते हैं। जुए अब ना पर निकालने फिर भी आप जुओं को बड़ा प्यार से निकालिएगा। और नदीम को वेलकम करेंगे क्योंकि ये लाहौर में होता है और आज हमें इतना अच्छा लगा आप कराची आए और आपने हमें टाइम। आज हमारी सुबह इसी तरह खूबसूरत रंगीन म्यूजिक के साथ साथ चलती रहेगी। हाँ, हम आपको इसी तरह सुनते रहेंगे। सुहानी सुबह हो गई ना। सुहानी सुबह। अच्छा, खुद इतने खूबसूरत है, आवाज उससे बहुत ज्यादा प्यारी और हम तो खो गए। मैं तो लग नहीं रहा था हम शो करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है कि एक सिंगर भी खूबसूरत ऊपर से उसकी आवाज खूबसूरत है, दोनों को नजर लग जाती है। मिलता है इनके पास है। इन दोनों चीजों से मेरा बहुत जोर लगा है आपने। इनका माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दें। नदीम की माइक की आवाज मुझ तक नहीं। आप हमारे टोटके तो नहीं फॉलो करते? सही बता रहे बिल्कुल ना। मुझे लगता था मुझे लगता अवाम का क्लिनिक देखते हैं ना। अवाम का क्लिनिक तो देखते उसके बाद फिर और ज्यादा चीजें खूबसूरत नेक्स्ट विजिट पे और तीसरी भी चीज कुछ अच्छी आ जाएगी। जबरदस्त। तो कॉलर्स से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए तो आप काफी लेट हो रही हैं। ऐसे तो मैं निकल जाती हूँ जल्दी। सादिया आपको देखने में मगर मैं जी जी अजरा बात कर रही हूँ। जी अजरा साहिबा बोलिए, कहाँ से बात करिए? पहले तो मुझे आपकी ना स्टाइल की तारीफ करनी है बहुत ना। क्या आपके बाल इतने जबरदस्त लग रहे हैं। ओह थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद मुझे डॉक्टर बिल्किस से एक मसले के बारे में पूछना है अपना। बिल्कुल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अजरा है और है ना मेरे साथ में ये मसला है कि मेरे पित्ते में ना अभी जो है वो पथरी हो गई है। अभी पथरी हो गई? डॉक्टर ने जो बताया है मुझको कि 2 छोटी-छोटी सी पथरियां हैं, बिल्कुल नींबू के बीज के बराबर हैं। अच्छा अजरा, आई एम सॉरी, मैं पित्ते की पथरी के लिए कुछ नहीं बताती। हकीम रजा साहब हैं, हकीम रजा साहब हैं, हम उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। हकीम साहब यहाँ रुकिएगा। हकीम साहब एक मिनट रुकिए, एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनके जवाब देते हैं। थैंक यू अजरा बहन, आपका भी इसका जवाब देते हैं। फबिया बिल्कुल कैमरे के पीछे खड़े होकर कुछ खा रही है और कितना बुरी बात है कि अकेले अकेले नाश्ता कर रहा है और आदमी और बंदे को पूछे बिना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं अली से बात कर रही हूँ, बिहारी से। अच्छा, सबसे पहले टीवी की आवाज कम कर। आप अब बोलिए मेरी बहन। हो गई जी, अब बोलिए। क्या आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्लीज आप हमारे शहर में आ जाए। प्लीज आपका कर ले आप। आपका शहर कहाँ है? बिहारी। बिहाड़ी, पंजाब में। ओह माय गॉड, पहुंचे। एक दफा आके देख लें आप फिक्र ना करें, ये शो खत्म हुआ नहीं तो मैंने अली इमरान के पैर पकड़ लेने। बिहारी चलो भाई, मेरी बहन ने बोला है, आप फिक्र ही ना करें। पाकिस्तान के शहरों में जाना चाहिए, है ना? क्लिनिक सारे शहरों में। इंशाल्लाह ये क्लिनिक, अवामी क्लिनिक, इस पूरे पैनल के साथ हम आपके पास पहुंचेंगे। आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। अच्छा, जब तक मैं डॉक्टर बिल्किस आप आज हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं और हमें ये भी बताएं कि क्या ट्रीटमेंट्स हो रही है ताकि हमारा टाइम, और फिर हम अपने उसमें चलेंगे। और मैं हकीम साहब आपसे वो जवाब जरूर लूंगी जो मेरी बहन ने कहा है। लेकिन देखिए वो जो इनकी सैगिंग और स्किन है, पफी लेकर आइज आइए, बहुत हो रही है। बताइए कौन सी आए मेरी बहन, कौन है आप? किनकी? इनकी आए? हाँ, इनकी है और वो उनकी बहुत डार्क स्किन है। अच्छा, आप नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप आ जाओ ना, डर क्यों रही हो? अच्छा, जिनके बाल अगर बहुत ही कम हो रहे हैं वो बता दें। जिनके बिल्कुल बाल मैं उतारूं अपनी टेंशन? आइए, ये देखिए, ये देखिए, इनके बेचारी खत्म, इनके भी खत्म है। खत्म है, ये तो बच्ची है। अच्छा, बाल कम हो रहे, देखिए इनके भी, आप आ जाए, कोई बात नहीं, आइए आप भी आ जाए। और खत्म बाल, आप जिनके बाल बहुत ज्यादा बस दो बहुत नहीं, यहाँ से लेते हैं। आइए। अच्छा जी,
अब हम ये देखते हैं कि जी ये आइस की पफीनेस कैसे खत्म हो रही है, आपके बाल जिनके कम हैं वो बाल कैसे आपके, क्या आपकी ऐसी ट्रीटमेंट है, हमारी हाथ की मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए ऑयलिंग करते हुए, जिससे हमें पता हो कि हमारी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो तेज होगी। डॉक्टर साहिबा जी अब आप बताइए थोड़ा सा कहाँ गई हैं डॉक्टर साहिबा ही कहीं चली गई? हाँ अच्छा यहाँ हम क्या करें अब इन 3 लोगों का मुझे बताइए। अच्छा देखिए इनकी पफी आइज बहुत हो रही है, रिंकल्स बहुत है, सैगिंग बहुत है, डिस्कलरेशन है, कहीं कोई कलर कहीं कोई कलर। अगर इनका चेहरा धुला दिया जाए ना तो पता चलेगा क्या। इसका घर का ट्रीटमेंट में भी बताऊंगी और सैलून ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, दोनों बताऊंगी। ठीक है। अब इनकी भी अगर आप देखिए बहुत ज्यादा पफीनेस है, बिल्कुल पफीनेस को खत्म करने का लग रहा हवा भर दी है। हाँ और साथ में इनके बाल बहुत गिरे तो उसका ट्रीटमेंट। ओके और बच्ची के साथ हम इसके देखिए कितने डार्क हाथ, नकल्स आप देखिए कितने डार्क। ये देखिए ये जिसके लिए हम बारहा कहते हैं ना कि वो मल्ले, केले का छिलका मल्ले, आलू का छिलका मल्ले, ये देखिए ये सब दिख रहे हैं। देखिए ये फर्क होता है। हाँ है ना, ये बहुत ज्यादा इसके अच्छे। वैसे नकल्स अगर वगैरह डार्क हो ना तो बेटा इंटरनली, और मैं नेचुरोपैथ में कहती हूँ कि यूट्रस या कोई वाइट डिस्चार्ज का मसला, इस तरह के मसले हो तो उनको देख लेना जरूर दिखाएं, चेकअप जरूर कराएं। साथ में हम इनका ट्रीटमेंट करके बताएंगे इंशाल्लाह। एक ही ट्रीटमेंट से इनको 50% फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है। वाह भाई आज तो जादुई करामात होने वाले हैं, आज नेचुरलाइज छा जाएगा जनाब। इसी के साथ देंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हकीम रजा उर्फ नवाब साहब मेरे साथ मौजूद है। मेरे जानने पित्ते की जो मेरी बहन की पथरी का मसला है, नींबू के बराबर वो बीज के बराबर उसका मसला कैसे हल करना है वो भी मैं जानूंगी। लेकिन क्या करे, पापी पेट का सवाल है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और जनाब, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे रॉक स्टार डॉक्टर खुर्रम मुशीर ने। सादिया अस्सलाम वालेकुम, मैं उठ जाऊं, आज सोफा जरा मुश्किल है। मुझे पता था जितनी कसी भी पैंट पहन कर आए बैठना मुश्किल था इनका। सादिया क्या मतलब है आपका, डॉक्टर तैयारी करके आए आपके शो के लिए? अच्छा जी, लेकिन मैं बातों में वक्त ज़ाया बिल्कुल कर देने वाली हूँ। आज कमाल की मशीनें जो नेचुरलाइज की तरफ से आई हमारे पास, यानी कि डॉक्टर बिल्किस लेकर आई है। पहले तो डॉक्टर साहब मैंने इन मशीनों के बारे में जाना है, ये मशीनें करती क्या है और इनसे हमें क्या फायदे है। आप चाहे तो आप सब भी ये फायदे जानने के लिए आ सकते हैं। आ जाए। और आगा साहब मुझे वो हकीम साहब मुझे वो सवाल याद है, मैं करूंगी। वाह इट्स अ हैंडी मशीन। सारे हैंडी मशीनें लाए हैं जो पोर्टेबल है, आप ले जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। पोर्टेबल है, घर ले जाओ, आप ले जा सकते हैं, तोहफा घर ले जाए, ये वाली तो ले जाओ। और वो ये सारी मशीनें आपको वही रिजल्ट देती हैं जो एक बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों की जो मशीनें देती हैं। लेकिन मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं लेजर वगैरह बिल्कुल नहीं करती। ये मीजो की मशीनें हैं। ये क्या है? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है। अच्छा ठीक है, RF है, और ये जो है पूरी क्लेंजिंग करती है पूरा। और ये सारी चीजें मैं इंपोर्ट करती हूँ जापान से। सही। और ताकि कोई मतलब कि ऐसी चीज ना आए। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन कुछ नहीं होता, ये देखें कुछ अच्छा हुआ। हाँ ये देखिए, ये सिर्फ इन मशीनों का काम ये है कि जो हम लोग अपनी हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, के हाथ से आप कमाल किस्म के इसका फेशियल ले रही हैं, उसके बाद आपकी जो स्किन आप देखेगा कमाल होने वाली है। और जितनी भी क्रीम्स वगैरह होती है वो सब मैं खुद बनाती हूँ, सारी क्रीम्स खुद बनाती हूँ। बस मेरे पास एक ये कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेनिट्रेशन नहीं होती थी, तो उनके रिजल्ट कुछ अरसे बाद खराब हो जाते। तो वो उसके लिए ये चीजें हमने इम्पोर्ट की ताकि रिजल्ट जो है 101% हो जाए। जबरदस्त। आज अवाब के क्लिनिक में सिर्फ इलाज ऐसा नहीं, और आज मशीनों के साथ हो रहा है। डॉक्टर साहब चेक करें आप, हमेशा होता है समा से ऐसे ही इलाज होता है। मशीनें सब आई हुई है। थैंक यू सो मच। सारी चीजें जितनी भी हमारी आवाम और भी आना चाहिए। आज समा के जो प्रोग्राम देख रहा है, जो यहाँ कॉल करके मेरे क्लिनिक आएंगे, उनको मैं 50% ऑफ दूँ। 50% ऑफ। चले एक काम करें,
आप कैरी ऑन करें, मैं इधर जा रही हूँ। अच्छा बिल्किल, मुझे ये बताएं कि ये जो जितने भी ट्रीटमेंट हैं ये क्या कॉस्टली होते हैं या नहीं अफोर्डेबल होते हैं। मेरे सारे जो ट्रीटमेंट्स है वो जैसे मेरा हेयर लॉस ट्रीटमेंट है 2500 का है, हेयर लॉस ट्रीटमेंट वो 2500 कुछ भी नहीं। कितनी सिटिंग्स लेंगे हम? देखिए वो फिर बालों पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल बॉल्ड है, बिल्कुल बाल ही नहीं है, तो फिर तो डेली भी करना होता है, फिर हम उस पे कंसेशन कर देते हैं। मेरे पास तो इसी समा पे एक मैंने लेडी को दिखाया था जिसने हर ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे पास आई थी, उसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे और इसी पे 3 महीने बाद उसके पूरे बाल आए हुए थे, दोनों इसी यही मैंने दिखाए थे। बल्कि हमारे साथ लास्ट शो में सुम्बुल आपा थी और आप यकीन माने कि वो मेकअप रूम से बार बार कहती मुझे डॉक्टर बिल्किस का नंबर दो, मैं उनका, आपने एक शो में वो बनाया था शैम्पू और वो लेके गई थी, कह रही मुझे वो शैम्पू चाहिए, तो मैं कहा मैंने आपका नंबर उनको दे दिया। हाँ, मैंने आपका मैसेज हाँ मैं दे दूंगी आपको। ये जितने शैम्पू तेल वगैरह सब जो है इसमें हम और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स भी डालते हैं, शैम्पू वगैरह सब मैं खुद बनाती हूँ। जबरदस्त जनाब, तो जल्दी से अपने किचन की तरफ चलते हैं, काउंटर की तरफ आते हैं। मैं हकीम रज़ा साहब से चाहूंगी कि पहले मैं उस सवाल का जवाब ले लूँ कि मेरी बहन ने कॉल करके कहा था कि उनके पित्ते में नींबू के जो वो होता है बीज के बराबर पथरी है। सब पीछे आ जाए ना ताकि हम बात करते रहे। जी जी आप बोलिए हकीम साहब, आप तो बोलने में भी 4 दिन लगाएंगे। हकीम साहब से कुछ हमने सुनना है, शेरो शायरी सुननी है। पित्ते की जो पथरी है उसमें ज्यादातर जो पथरी पाई जाती है पित्ते का लिक्विड होता है वो जम जाता है, जिससे एक्सट्रीन कहा जाता है। वो पथरी की शक्ल इख्तियार करता है। 70-80% तो इस तरह की पथरी होती है। ठीक है। और जदीद तहकीकात से ये साबित हो चुका है कि जो एक्सट्रीन का मादा जो जम जाता है वो ऑलिव ऑयल में हल हो जाता है। ऑलिव ऑयल रोगने जैतून में वो हल हो जाता है। एक्सट्रीन जो है वो रोगने जैतून में हल हो जाती है। पित्ते से पथरी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। सही होता यूँ है कि जो पित्ते की पथरी है वो ऑलिव ऑयल से लिक्विड हो जाती है, दोबारा लिक्विड होने के बाद वो खारिज हो जाती है दवाई तौर पे। ठीक है। तो इसलिए तो उसके लिए क्या यूज? हाँ, उसके लिए ये है कि तकरीबन 20 से 25 ml जो है वो रोगने जैतून। ठीक है। आपने 20 से 25 ml के करीब आपने रोगने जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल 7 ड्रॉप जो है वो लेमन के, नींबू के कतरे 7 ड्रॉप आपने लेने। 7 ड्रॉप उसके ले लें, मिलाकर सुबह खाली पेट पिए, शाम को 4 निहार मुंह आपने पीना है 1 चम्मच। नहीं, खाली पेट सारा 20 ml की मिकदार में। ओहो 20 ml की मिकदार में पूरा पीना है। हाँ। ओए मरवा दिया। फिर आगे पतली है कमाल का। अच्छा, ऑलिव ऑयल जो है वो कोई इसमें कोई ज़िमनी असरात नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हाजिम होने वाली चीज है। निहार मुंह पीना और एक आपने कहा था 4 बजे, शाम को 4 बजे। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि 3 दिन तक इसको मुसलसल लें, उसके बाद 2 दिन का वक्फा करें, उसके बाद दोबारा 3 दिन इसको रिपीट करें। इस तरह 5 बार ये अमल करने के बाद आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं तो इंशाल्लाह पथरी हल हो जाएगी। जी आज हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें? आप बुगाई करें। आप क्योंकि बीबी का भी बता रही है तो आप बता दीजिए ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा सही जी, आपका ये वाला काउंटर है डॉक्टर साहब, मैं भी आ रही हूँ आपकी काउंटर की तरफ। आप सब भी आ जाए, कोई वो आज 2 डॉक्टर मुशीर मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये बादाम खत्म होंगे। नदीम है, नदीम हमारे साथ लाहौर से आए, इनका तो बनता है कि होती है। देखिए लाहौर से आए, इनका तो बनता है खाना पीना। खुर्रम हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे थे, वो खुर्रम छुपाए बातें करते, मैं क्या बनाऊं? कितनी लगा दी है, उस दिन भी ऐसा अटैक किया कि मैं खा नहीं सका। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं, और इसका मकसद हयात क्या है? मतलब ये क्यों होता है? बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। ख़वातीन में, मर्दों में भी होता है ये सेम प्रॉब्लम? जी, मैं आपको ये 6 जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हकीम नवाब साहब आप भी आ जाए। नहीं अब तक तो घर में भी सब कहते हो कि आइए ना नवाब साहब। नवाब साहब है, नवाब, इनका नाम है हकीम रज़ा नवाब, मैंने इनको दिया है। और नवाब अजीम शान खिताब दिया है। अच्छा देखिए, ये अगर किसी के, हमारे पास बहुत कॉल्स आ रही थी, मैं उस वक्त जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन मैं लेकर आई हूँ। जैसे हाथ पांव बेतहाशा जलते हैं, एसिडिटी रहती है, आपको मैदे के अमराज हैं, साथ में आपको हर्पीज हो गए हैं। हर्पीज के बारे में आप भी बता सकते हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, जो आपको दवाइयाँ देते हैं वो ज़रूर लें। साथ में आपने ये वाला सफ़ूर बना के, ये क्योंकि हर्पीस में बहुत जलन और खौलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब वो क्या बारीक बारीक दाने? बारीक बारीक दाने भी होते हैं, बाज़ वक़्त बड़े बड़े सुर्ख सुर्ख निशान हो जाते हैं। ठीक है,
अब ये है कि इसके लिए अच्छा पहले हर्पीस के रीजंस बताएं, किस सूरत में होते हैं? ये एलर्जी है कोई डॉक्टर खुरम, या ये इन्फेक्शन है? अच्छा, इसको कहते हैं कि जैसे अगर बिल्कुल माइन्यूट ना अंगूर के गुच्छे, जैसे दाने निकलते हैं, अलग अलग दाने गुच्छे में निकलते हैं, छोटे 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 अंगूर के गुच्छे। अच्छा, और ये एक से दूसरे को लग भी सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहे हैं, किसी का तकिया शेयर कर रहे हैं, तो बड़ी एहतियात करें। हमारे इधर से गुच्छा निकलता, अम्मी कहती थी आहे मकड़ी मसल गई, पीतल मल के उसके ऊपर सारी जिंदगी पीतल मल मल के हर्पीस खत्म किया हमने। तो वो सही कहती थी, वो अर्टिकेरिया है, वो अभी सही कहती है, मकड़ी वाला ऐसी होता है। अभी भी अरे तांबा लेकर आओ जल्दी से, तांबे का। अच्छा, आपने मकड़ी की बात की, अगर किसी की ब्लीडिंग बिल्कुल बंद नहीं हो रही है तो मकड़ी का जाला अगर वहाँ रख दिया जाए ना, तो अगर कहीं से मिले मकड़ी का जाला रख दिया जाए तो ब्लीडिंग फौरन बंद होगी। रखा नहीं, मकड़ी वाली कहानी सही है। भाई ये घर के जाले खत्म नहीं करने, ये मकड़ी का जाला तो हमेशा ही बड़ा काम। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी ब्लीडिंग हो रही हो जिसमें बिल्कुल मतलब कि हाथ कट गया, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर मकड़ी का जाला आपको मिलता है, ये आजमाए हुए नुस्खे, आपने मकड़ी का जाला रखा नहीं, कुदरत की तरफ से ब्लीडिंग फौरन बंद हो जाए। अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो मकड़ी के जाले ने एक और दर भी बंद किया था, अगर आप लोग को याद हो, है ना? हॉस्पिटल में हाँ, एक रूम होना चाहिए मकड़ी के जालों का, है ना? इमरजेंसी जितनी इमरजेंसी पाकिस्तान में होती है उस हवाले से मकड़ी के जालों के ही एक रूम बना रहे हैं, एक वार्ड होना चाहिए। सही जी। अच्छा, अब ये जो है सफूफे ठंडक का नुस्खा मैं बता रही हूँ। इसको सफूफे ठंडक के नाम से बहुत हर मतलब वगैरह में मिलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, साबुत धनिया लेना है, पागोल की भूसी लेनी है, गोंद कतीरा लेना है, बही दाना लेना है, मिश्री लेना है और छोटी इलायची। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मेरे बनाने का तरीका ये कि मैं सबको 50-50 ग्राम पीस लेती हूँ। 50-50 ग्राम एक मिकदार रखी, एक ही मिकदार रखी, सबको मैंने पीस लिया। अगर आपको अल्सर है, आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, तो रात को ये 1 चम्मच 1 कप पानी में आप भिगो दें। सुबह खाली पेट आपने ये लेना है, उसके आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। और अगर आपके मेरे एसिड रिफ्लेक्स होते, बार बार डकारे आते, खट्टी डकारे आते और आपको लगता है कि एसिड रिफ्लेक्स हो रहे हैं, तो आप ये रख के अपने पास थोड़ा थोड़ा पिंच आप खाते रहे, आपको उसमें भी बहुत फर्क मिलेगा। और रात सोने से पहले भी आप इसको जरूर लेकिन अगर नजला जुकाम खांसी है सही तो फिर इसको थोड़ा सा अवॉइड। अच्छा डॉक्टर साहब, यार सही फरमाया डॉक्टर साहब ने, इसमें डस्ट एलर्जी। एक मिनट आपकी बात को सिर्फ रोक के, यहाँ मुझे क्योंकि जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आता है क्योंकि सबके बाद से स्टार्ट लेंगे और मजीद हर पीस के बारे में जाने की कैसे उसको ठीक कर दें जनाब। लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। और हो रहे फेशियल्स और जनाब ये तो चेक करते हुए जाइए, लेकिन कहीं ना जाइएगा, वापस आइएगा ब्रेक के बाद। मजा तो सुबह में, मजा तो सुबह में है। हम सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अवाम का क्लिनिक लगा हुआ है यहाँ, मेरी पूरी अवाम मौजूद है। आज हम ढेर सारी चीजें कर रहे हैं जनाब। मैं डॉक्टर बिल्किस ने जाने से पहले हमें बड़ा प्यारा ठंडा सफूफे ठंडक की कहते हैं। आज ठंडक मिल रही है भाई हमें। अच्छा, और हर्पीस के दानों पे लगाने के लिए उश्बा मगरिबी यही पीस लें आप इसको। उश्बा मगरिबी इसके नाम कोई मीरा, कतीरा, शकीरा इस टाइप के नहीं आप लोग रख सकते, आसानी से याद रहे। पुष्पा से याद रख ले, उश्बा। आपने पुष्पा से याद रख ले, उश्बा। ओके जी, 2 कॉलर्स हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें ये उश्बा पुष्पा से याद रहा या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो हेलो, मिसेस खालिद कराची से बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। नहीं, हम तो कराते ही नहीं बात। बहन बिल्कुल कीजिए, ये शो आपके लिए। जी लीजिए, बात कीजिए। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मुझे आपसे अपने वेट के बारे में बात करनी थी। अच्छा जी, क्या बात? मेरा 100 kg वेट है। अच्छा, 100 kg वेट है तो और मसला क्या? एज भी तो पूछे।
आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी 34 है, लेकिन वेट जो है ना मेरा 25 ईयर्स, मतलब जब से शादी के बाद से बढ़ा है वेट। नहीं तो बेटा कोई वजह होगी ना तुम्हारे, कोई मसला, हार्मोन्स का मसला है, थायराइड का मसला है, कोई मसला है? नहीं, थायराइड का भी टेस्ट करवा लिया है। अच्छा, हर चीज आपकी करवा लिया, ठीक है। बेबी हुआ, बच्चा हुआ टेस्ट मैं करवा सकती हूँ। पॉलिसिस्टिक ओवरीज नहीं, आप कह रहे हो हर चीज आपका सही है, ठीक है, नॉर्मल है, तो आपको मैं 3 मंथ्स का नेचुरलाइज का पैकेज दे रही हूँ। आप मेरे क्लिनिक आएँ और मैं आपकी हिस्ट्री लेके आपको अद्वियात भी दूंगी, क्योंकि ऐसे तो आप कह रही हैं, लेकिन फिर आप मुझे अपने रिपोर्ट्स भी दिखा दीजिए। आज ये जनाब 3 महीने का पैकेज आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है? सिर्फ डॉक्टर साहबा के आपने क्लिनिक तक पहुंचना है और इंशाल्लाह आप फिर एक दफा कॉल करके मुझे बताएंगे कि मेरा 100 से 70 पे आ गया है वेट, है ना? हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। देखिए उष्बा को हमने क्या किया, हमने उष्बा हमने लेना है, और इसके साथ नाक केसर, काफूर और इसमें पेपरमिंट, सत पुदीने के नाम से मिलता है। इन चारों चीजों को हमने पीस लेना है। ये मरहम बनाना बता रही हूँ, ये दानों के लिए भी है, अगर जिनको बहुत ज्यादा खारिश रहती हो, जलन रहती हो, उनके लिए भी है, गर्मी दानों के लिए भी अच्छा है, ठीक है? इन सबको हमने पीस लेना है। पीसने के बाद अगर हर्पीज है तो ये मक्खन में मिला के लगाना है। हर्पीज है यानी कि हर्पीज तो फिर आपने मक्खन में मिला के लगाना है। बाकी दानों में आप किसी चीज में भी, मतलब दही में, किसी बादाम के तेल में या थोड़े से पानी मिलाकर लगा सकते हैं, लेकिन हर्पीज के लिए मक्खन में मिला के लगाना है। जबरदस्त। अच्छा, आप इसको पीस के रख सकते हैं? जी बिल्कुल पीस के रख सकते हैं, मक्खन में बिल्कुल मिला के रख सकते हैं। अगर आप वैसलीन में मिला के रख सकते हैं, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल दें, इसको क्रीमी शक्ल बना दें, क्रीम बना के रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मरहम है, और ये वही मरहम है, भाई बताएंगे। हाँ बिल्कुल मिला कर और ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें कैम्फर डला हुआ है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और ये इतना ठंडक देता है, इतना ठंडक देता है, जलन को फौरन खत्म करता है। ठीक है, ये देखिए इसकी ये शक्ल बन जाती है। और आप लोग अक्सर ऐसे मरहम बहुत ही अलग अलग नामों से आप लेते हैं। सही, ये अभी मैंने इतना पीसा भी नहीं है, लेकिन आप क्योंकि टाइम की कमी होती है, आप लोगों ने इसे भरपूर तरीके से पीस के मरहम की शक्ल देनी है। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया इसको आपने मक्खन में मिला के लगाना है। आप इसमें हल्के से कस्टर्ड ऑयल भी मिला सकते हैं, पेट्रोलियम जेली है अगर वो मिला सकते हैं, मक्खन नहीं होता है फिलहाल तो आप पेट्रोलियम जेली के साथ मिला के भी इसको लगा सकते हैं जनाब। तो बहुत सारी चीज़ें। जब मैं वक्फे में जा रही थी तो आप कुछ बता रहे थे, तो बात मैंने आपकी काट दी थी, पहले तो उसके लिए माजरत बताइए। डॉक्टर साहब ने सुकून के ठंडक के हवाले से जो नुस्खा बताया, इसमें होता यूँ है कि तेजाबियत मैदे के अंदर इसलिए पैदा होती है, या हिद्दत गर्मी वगैरह जो पैदा हो जाती है SGPT के बढ़ जाने से, या गामा GT होती है जिसके बढ़ जाने से, SGPT या जुगर एंजाइम्स जो है लीवर पे वो कुछ बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से एक सफरावी कैफियत या सफरावी अलामतें तिब में कहा जाता है कि बढ़ जाती हैं। सकूक ठंडक का जो नुस्खा है वो इसके लिए खुसूसन मुफीद है और पुराबादरी नुस्खा है, हज़ारों सालों से, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये जो 50 ग्राम उन्होंने लिया, ये आपने सिर्फ पीस के एक जगह रख लिया डब्बे में, और आपने निहार मुंह कहा कि इसको आपने खाना है, और अगर मुसलसल जलन है आपको तो आपने थोड़ा थोड़ा करके चुटकी कदीम जो अतबा थे वो इनको इस्तेमाल कराते थे। इसकी ½ टीस्पून सुबह उन्होंने छाछ के साथ, लस्सी के साथ इस्तेमाल करानी है, या बकरी के दूध के साथ करा देंगे, लेकिन पानी के साथ भी ले लें तो इसकी अफादियत बहुत अच्छी है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी चीजें कंप्लीट हो गई? जी बिल्कुल कंप्लीट हो गए। जो लाहौर से आए हुए मेहमान हैं उन्होंने पूछा था कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बता दें। तो जिनके बाल गिरते हैं शुरू में, तो आप अदरक और मुलैठी ले लें, उसका जूस निकाल के या तो शहद के साथ या सुरमे का पत्थर आता है, उसके साथ मिलाकर आप लगाना शुरू करें। इंशाल्लाह खासकर मर्दों का गंजपन जो होता है वो रुक जाता है। वैसे बिल्किस का जो जिंजर ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है, मैं यूज करती हूँ। अरे खुल के तालियां बजाओ, मियाओं के लिए बात हो रही है। हाँ, यानी कि मियाँ गंजे नहीं होंगे तो हम भी अच्छे लगेंगे उनके साथ चलते हुए, है ना? तो लेते जनाब इसी में ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हकीम साहब सब मौजूद है, डॉक्टर खुरावर सब मौजूद है, शेफ फरावर सब मौजूद है, और जानेंगे कि आज हम कैसे खूबसूरत और होते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। जी
धमाकेदार, इतना जबरदस्त गाना। अच्छा नबील, जो आपकी आवाज में एक बेस है, बहुत एक बेस है, सुर तो होता ही है, एक बेस है ना, तो ये कैसे आता है? ये बेस एक आवाज में जो आता है, ये रियाजत से आता है, गॉड गिफ्टेड है? शहरों में फिर बेस है। अच्छा, आज हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है वो टोटकों पे है, ब्यूटी पे, कुछ मौसीकी के टोटके, प्लस आपके बाल बड़े जबरदस्त हैं। इसके कोई टोटके, कोई एक टोटका तो होना चाहिए, सबको पीछे छोड़ देंगे। बाल का राज, ये बाल, ये जुल्फे, लड़कियां आपको देखिए जुल्फों पे गाने गाती हैं, बहुत ज्यादा गाने भी गाती हैं और ताने भी गाती हैं। ताने कसती हैं और आहें भी भरती होंगी, यार मेरे बाल इतने छीन लिए। मैं क्योंकि अभी डॉक्टर साहब बता रही थी और हकीम साहब भी कि वो पित्ते की पथरी का आप कुछ बता रहे थे, तो मैं समा के तवज्जुह से मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि अगर पित्ते में पथरी हो जाए तो उसका तो इलाज आपने बता दिया जी। अगर किसी का दिल पत्थर का हो, उसको कैसे पिघाला जा सकता? ये तो आप ऑडियंस से पूछें, हकीम साहब तो ऐसे नहीं है। नहीं, हकीम साहब बड़े भोले भाले हैं ना। हकीम साहब को इतने ये विदाउट पोइट्री के ये हकीम मुकम्मल नहीं हो सकते। ओए हाय, शायरी नवाब साहब भी तो शेर, हकीम साहब, नवाब साहब है ना, नवाब साहब कोई भी शेर, कोई शेर, दिल के टूटने का या पत्थर होने का क्या इलाज है? जरा मिजाज से हट सकता है आपके, लेकिन मैं कह देता हूँ। अब बिल्कुल, वाह वाह, शायर भी है। बदली कदरें अहबाब ने, अंदाज सोचने के बदल गए। वाह वाह वाह। बदली कदरें अहबाब ने, अंदाज सोचने के बदल गए। ली है करवट तहजीब ने, रस्मों के सिलसिले बदल गए। अच्छा, अभी हमारा प्रोग्राम आगे चल रहा है, बड़ा जबरदस्त शेर अर्ज करूं। हमारे प्रोग्राम की ब्यूटी बेतहाशा कॉल आ रही है। लोग ये कह रहे हैं समा जब लगता है तो आप भी आ गए, लग रहा होगा फैमिली में बैठे हुए, टीवी नहीं देख रहे आप। कॉलर्स आ गए, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बोल रही है? अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही हैं? जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो, आप घबरा तो नहीं गई के साथ? जी 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 जी। अच्छा, वो आपको सादिया समझ के बात कर रही है ना? हाँ नबील, ऐसी बात नहीं है, वो देख भी रही है। दीदी सब लोग मेरे खिलाफ बैठे हुए, कितनी साजिश कर लो। हम यहाँ एक कॉलर से बात करने दो, होस्ट मैं हूँ, चुप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, घुसने की तो चांस नहीं, फरा आपका तो कोई चांस नहीं, आप बैठी रहे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और मेहमान आए लाहौर से, अब दूर से आए, बैठे हैं आराम से। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला। शो देख रही हैं? जी जी, मैं बिल्कुल सही। क्या चीज अच्छी लग रही है शो में और क्या बुरी लग रही है? वो भी जी, बुरी अच्छी चीज तो सब पूछते रहते हैं। सभी चीजें अच्छी लग रही हैं, कोई बुरे नहीं, यहाँ तक इनके ऑपरेटर तक बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की बैक स्टैबिंग की, मगर जी। अच्छा, कोई सवाल पूछेगी? अच्छा साहब, डॉक्टर बिल्कीस भी है, हकीम साहब भी है, लाहौर से भी जैसे। इतना मसला हो गया कि चला तक नहीं जाता। क्या हो गया? इसका मसला? घुटनों में बहुत जोड़ों का दर्द, घुटने में दीवारें पकड़ के चलती है। ओह, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक करें, आपके सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर बिल्कीस बताएंगी, हकीम साहब भी, नबील भी, फरा भी। मैं भी आज एक तेल बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे बाल तो होंगे और आपके जो घुटने भी बड़े जोरदार होंगे। कॉलर और उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नदीम, मुझे खुद पता है, मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ। नदीम से स्टार लग रहे हैं ना। नबील बोल रहे हैं। मैंने नबील तो नहीं बोला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल और मेरा ख्याल है रेसिपी टेबल पे चलते हैं और मैं छोटी सी आपको बात बताऊं कि आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे। सादिया के घर में थोड़ी सी इमरजेंसी हुई है और वो हमारी टीम का हिस्सा है। हम लोग बहुत दुआ करते हैं सादिया जल्दी से आ जाए। कुछ भी नहीं है ऐसी बात, मगर ये आप जब लाइव शो देखते हैं उसकी ब्यूटी है। हर एक के साथ मसाइल आते हैं, मगर हमारा काम ये कि आप इंशाल्लाह सादिया के लिए दुआ करें। सादिया अभी आती है, इंशाल्लाह कल आपके साथ होगी। टेबल पे चले, आ जाए इंशाल्लाह। आ जाए फरा, आ जाए। आइए हकीम साहब जी। फरा, अब आप कुछ बना रही है, जल्दी बनाए, मेरा टाइम ना खाइएगा। ठीक है, मैं आपको पता है वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ। नहीं, आपका टाइम कर रहा हूँ है ना। बस आपको याद होना चाहिए आज मैं होस्ट हूँ, मैं बदले चुका सकता हूँ, है ना। ठीक है, सही है, आप सारे अगले पिछले बदले चुकाएंगे। लेकिन हम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले, मुझे बोलने देंगे। और आपको पता है मैं तो वैसे बोलती ही नहीं। अब आप मुझे इनको आउट करना है, देखो बोलना है, जितना बोल सकते हो बोलो। ठीक है, स्पेशल पैक में बना रही हूँ आपका फेशियल पैक।
ये बिल्किस ने तो बहुत अच्छा आपको फेशियल बताया, बहुत अच्छे RF का ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी हकीम साहब खवातीन में घिर चुके हैं, मगर हकीम साहब यहाँ आ जाए। खवातीन के बीच से उनको कुछ देर तो आप जाने दीजिए खुर्रम। अच्छा, कुछ नहीं होता। अच्छा, नहीं हम नहीं जाने देंगे, आ जाए। पहले आप रेसिपी देखिए, फरा बेहतरीन से, बाकी बातें जैसे भी हो फरा की काम अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी। अच्छा, फेशियल पैक मैं बना रही हूँ, बिल्किस का बहुत अच्छा फेशियल है, उसके लिए आपको सैलून जाना होता है, जाना भी चाहिए, 1 महीने में एक बार, बहुत जरूरी है हमारी जाना भी चाहिए, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, दिल पे अजीब टेंशन से कहा है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं क्या सैलून जाए, हम तो ऐसे ही अच्छे, लेकिन नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं। आप जाती हैं? स्किन को या बिल्कुल मैं जाती अरे हूँ, वाह, बिल्कुल जाती हूँ, सभी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ और लाजमी है जाना। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने शहर से बाहर होते हैं या कि आउटिंग पे होते हैं, हमें लगता है कि भाई स्किन जो है बहुत खराब हो रही है, तो झटपट वाली कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी एक फेशियल पैक। उसके लिए मैंने दही ले लिया 2 टेबल स्पून, बड़ा हेल्दी लैक्टिक एसिड के साथ, और ये मेरे पास है पपीता पिसा हुआ, ठीक है, और मैं इसको पीस लिया है। कच्चा पपीता आप ले लें, ज्यादा अच्छा है, और पका हुआ पपीता भी करता है क्योंकि गोश्त भी गलाता है ना। अच्छा, ये आपने 1 टेबल स्पून ले लिया, और अब इसमें मैंने इस्तेमाल करना है कोकोनट ऑयल, ठीक है, 1 टीस्पून आप यूज करेंगे, ज्यादा आपने नहीं लगाना इसमें डालना, थोड़ा कीजिएगा, मुझे भी लगाना है। अच्छा, ज्यादा बना नहीं, रेमेडी आपके लिए पूरी बॉटल है। ठीक है। अच्छा, बेसन ले लूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून बेसन, क्योंकि हमें पेस्ट बनाना होगा, तो आपने ये बेसन ले लेना है, और मैंने इसमें शामिल करना है रोजमेरी ऑयल। थोड़ी सी खुशबू होनी चाहिए, खुशबू होती है तो मुंह में लगाने में मजा आता है, बिल्कुल थोड़ा सा लगा आप इसमें ऐड कर लें, ज्यादा ऑयल नहीं मिलाना। बस ये बन गया, देखिए इतना झटपट सा बन गया, जल्दी से बन गया। ये सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं, पूरे फेस पर, नेक पर आपने लगाना है, और तकरीबन इसे आधे घंटे तक अपने फेस पे रहने देना है। थोड़ा सा ड्राई हो गई, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल, बहुत एक दफा और बताएं इसको कि दही डाला आपने? जी, मैंने दही 2 टेबल स्पून डाला, पपीता पिसा हुआ मैंने डाला, कोकोनट ऑयल इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून, रोजमेरी ऑयल चंद कतरे, और बेसन 1 टेबल स्पून। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला और ये सही है, पतला हो रहा है तो आप इसमें बेसन जो है वो दोबारा से ऐड कर सकते हैं, ताकि थिक सा आपका पेस्ट बन जाए, जो आपके फेस पे पूरा आप लगा सकें। टाइटनिंग भी करता है, आपकी स्किन को भी साफ करता है, आपको क्लेंजर का काम भी देता है, एवरीथिंग, सारी चीजें इसमें है। लेकिन ये झटपट वाला फेशियल है, फिर भी ट्रीटमेंट आपको लेना बहुत जरूरी है। ये तो आपको वक्ती तौर पे आपकी स्किन को अच्छा कर देगा, लेकिन ट्रीटमेंट ले, और जब आप इसको वॉश करेंगे, आप देखिए आधे घंटे के बाद, तो अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें, ठीक है। एक्स्ट्रा आपके जो हेयर्स होते हैं वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। हल्का हल्का से अपने स्क्रब करना है, स्क्रब करने के बाद फिर आप फेस को धो लें। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा बेसन डालेंगे तो क्वांटिटी तो ड्राइनेस ज्यादा नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा आप ना डालें, एक लिमिट, बस इतना होना चाहिए कि आपकी पेस्ट बन जाए, और थोड़ा अगर ज्यादा आपको लगे ड्राई है तो ऑयल भी डाल सकते हैं। दही 2 टेबल स्पून मैंने डाला था इसके अंदर, दही 2 टेबल स्पून मैंने डाला हुआ है, इतना आपको ये ड्राई नहीं करेगा, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये मेरा एक बन गया, और अब मैं दूसरा बता देती हूँ, बारी आ जाए जल्दी जल्दी। कभी इस तरह के पैक लगाते हैं आप? कभी चेहरे पे फेशियल वाली चीजें घर में बना के अम्मी ने बना दी हो? नहीं, क्यों नहीं बनाते? देखिए, ये होनी चाहिए, आप भी बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपके लिए भी इतने आसान, आप ये लेके जाएं, लाहौर साथ पैक करा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस, ये फेशियल कहाँ तक पहुंची? फेशियल तो हो गया, इसके हेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, हेयर फॉल ट्रीटमेंट हो रहा है। आइए चले ना, देखते हैं। हाँ, श्योर, इधर से देखते हैं, ठीक है, आइए। अच्छा, अब हेयर ट्रीटमेंट हो रहा है जी। अच्छा, इससे आइए, बिल्कुल, इससे हेयर फॉल 3 दिन में रुक जाता है, 3 से 4 दिन में रुक जाता है। लेकिन मैं इंटरनल मेडिकेशंस भी देती हूँ, जो घर में वो बायोटिन एच का इस्तेमाल करे, दही, मछली, इमली, आलू बुखारे का शरबत बना के पिए, और इनका हेयर फॉल, क्योंकि ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा थिनिंग आ रही है, ये हिस्सा खाली हो जाता है। वैसे हम नेचुरोपैथी, ये वाला हिस्सा खाली होता है, उसको हार्मोन्स या विटामिन D3 की कमी, मेरे अलग जो है रिसर्चेज हैं, उस हिसाब से मैं ये देखती हूँ कि यहाँ अगर बहुत ज़्यादा सीबम आ रहा है तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन का कोई मसला हो सकता है, या विटामिन D3 की कमी से भी बाल बहुत गिरते हैं, वो सारी चीजें भी देखना चाहिए। जी, मेल पैटर्न आ रहा है, उसकी वजह जी बिल्कुल। घर में अगर आपका इस तरह का बाल हो रहा है ना, मैं घर का टोटका भी बता देती हूँ, बहुत आसान है, मैंने समा पर ही बताया था और लोगों को बहुत फर्क पड़ा था। लौकी का जूस निकालना है, धनिया की जो गड्डी है उसका जूस निकाल के कैस्टर ऑयल में मिलाकर रोजाना लगाना है। आप बिलीव करें, मैं डिफरेंट चैनल्स पे जाती हूँ, ऑडियंस में से ही लोग मुझे कहते हैं आपने वो टोटका बताया था ना, मेरे बाल पहले बिल्कुल नहीं थे, मैं लेकिन करना है, रोजाना करना है, मिरेकल्स नहीं है, 3 महीने लगातार करना है, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें टाइम तो लगता है। अच्छा, और हम जो सीरम वगैरह जो देते हैं, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ,
हालांकि रुगैन भी सॉल्ट परमेटो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उस पर काम नहीं करती। मैं ब्लैक जिंजर यानी कि अदरक आपने हमेशा देखा होगा ये वाली, लेकिन मेरे एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उसमें ब्लैक काला जिंजर होता है, जिनसिंग होता है और डिफरेंट रूट्स होते हैं। वो हर्ब्स बिल्कुल डिफरेंट हर्ब्स होते हैं जो आपके बालों को निकालने में आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका मसाज का तरीका होता है जो हमारे सैलून में किया जाता है ताकि आपके बाल निकले। उसके लिए ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो मैं कहती हूँ 3 दिन करा लें, अगर कम होता है तो फिर हफ्ते में 1 दफ़ा करा लें। जबरदस्त। अच्छा मेरे ख्याल इसकी ब्यूटी आप ये देखिए, ये तमाम चीजें आपने जिनसिंग बताई, आपने जिंजर बताई, ये जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको इरिटेंट होते हैं, ये चीजें उसी के अंदर। जी बिल्कुल इरिटेंट होते हैं और सर्कुलेशन को तेज करते हैं। अगर और आपके इसके नीचे कहते हैं कि थोड़ी सी जो चर्बी होती है उसको खत्म करके बालों को निकालने में आपकी मदद करता है, ग्रोथ फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, तो बाल जल्दी लंबे होते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या बात है जी। फरा जल्दी से कर दें, मुझे भी टाइम चाहिए क्योंकि हमारे लाहौर के जो गेस्ट हैं हकीम साहब को हकीम समझ रहे हैं, डॉक्टर बिल्कीस को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या समझ रहे हैं, कोई ना सवाल ना कुछ जवाब ना कोई डॉक्टरी का, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये होस्ट बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे। अच्छा तो शुरू तो चलिए स्टार्ट करते हैं खुश्की के लिए और जुओं के लिए, जैसे जुएं पड़ जाती है बच्चों में। जुओं के लिए जुएं किस किस को है? कोई भी नहीं हाथ बिल्कुल ऑनेस्टली भाई हमें कभी कभार पड़ जाती है हाथ, मुझे भी ट्रीटमेंट करते हैं तो और एक भी जो अगर आ जाए तो वो हशर कर देती है, इतनी खुजली होती है कि हद नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेशेंट आते हैं तो उससे आ जाती है, उड़ती है। सफाई तो रखनी चाहिए और डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर जैसे नरिशमेंट होगी जुए कम हो जाएंगे। जुए कम हो गए। सरसों का ऑयल है 2 टेबल स्पून, ये मैंने जो सरसों का ऑयल ले लिया। वेरी गुड। और उसके बाद मैं इसमें ग्लिसरीन शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून जी। और ग्लिसरीन मैंने इसके अंदर सरसों का तेल, ग्लिसरीन डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल कर दिया। ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसमें नीम के पत्ते जो थे वो डंडियों के समेत मैंने इसको पीस लिया था। अच्छा, ठीक है, ये पीस लिया है और ये मैंने बेहतरीन एंटीसेप्टिक जी ये 2 टेबल स्पून ये मैंने शामिल कर दिया। और अब मैं इसमें चुटकी भर हल्दी शामिल करूंगी, चुटकी भर हल्दी ये मैं ऐड करूंगी। अब ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अब इसे अच्छी तरह से आप अपने बालों में लगाएं, अपने टिप से लेके एंड्स तक इसको लगाएं आप, और फिर देखें और तकरीबन इसको 1 घंटा आप रहने दें अपने बालों में। बच्चे भी लगा सकते हैं, बच्चे लगा सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े, स्कूल जो बच्चे जाते हैं, और वो सब लगाएं इसे। और बहुत अच्छा फील होता है, ना इससे आपको जलन होगी ना इतनी ज्यादा ठंडक होगी, बस आपको अच्छा फील होगा। 1 घंटे के बाद आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। वॉश करने के बाद आपने गर्म टॉवल लेना है, वो अपने बालों पे लपेट लेना है, और जब तक वो टॉवल ठंडा नहीं होता आप फिर उसको हटाएं, और हटाने के बाद जब तक आपके बाल थोड़े से ड्राई नहीं होते तब आपने कंघा करना है गरम गरम बालों में। जल्दी से रिपीट करें, बड़ी फरमाइश आ रही है, फिर हम फौरन ब्रेक पे जाने वाले हैं, इमरजेंसी ब्रेक है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सरसों का ऑयल लिया, ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून लिया, हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून डाली, और मैंने इसमें बेकिंग सोडा जो था वो 1/2 टीस्पून, और नीम के जो पत्ते थे डंडियों समेत वो पीसे हुए 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कर दें। और ये हमारा ऑयल अच्छा सा तैयार हो गया। और जब लगाना हो तब तैयार करें और तब अपने सर पे लगाएं, तो ये ज्यादा जबरदस्त जी, बेहतरीन टिप आपको मिली। अभी हम फौरन एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, सब लोग यहीं पर हैं, अपना घर अपनी फैमिली समझ के फौरन कॉल करें। अभी आते ही चाहते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है, तो सुबह में है। जी वेलकम बैक, और दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जी आप प्रोग्राम तेजी से खत्म होने की तरफ जा रहा है, बहुत जबरदस्त सरप्राइजेस आपके लिए हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं। फिर मैं भी एक ऐसी रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ, ना सिर्फ आपके बाल बल्कि आपकी जोड़ों का दर्द, बढ़ के ताकत, और फिर आपका एक गाना भी उसका असर रहना चाहिए, एयर बेस के अलावा दूसरी बेस भी सुनना जरूरी है। जी तो मेरा डॉक्टर बिल्कीस की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं, सबको आज सब कुछ मिलेगा, आप देखिए, इस्तेमाल कीजिएगा, और अगले हफ्ते फिर हमें फीडबैक दें। फौरन शुरू, आ जाए यार, आ जाए आ जाए आ जाए, आइए बातें में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये ले ना जी, ये आ जाए। पहले गेस्ट को देना चाह रही थी ना, गेस्ट को देना चाह रही है। इतने लाहौर से हमारे गेस्ट आए, ये तो हमारे सब अपने हैं,
कोई बात नहीं, आप दे दूंगी। आ जाए आ जाए आ जाए, भी बांटे यहाँ पे, आ जाइए। क्लैपिंग क्लैपिंग जो सबसे ज्यादा करेगा, आ जाए यार। कहाँ पे करूँ? उधर। जी जी जी। अरे उधर, अरे ले 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 ले। अरे तो इधर आ जाओ। अरे यार सब यहीं बैठ गया, सब यहीं बैठ गया। अरे और चीजें भी आपके लिए, परेशान नहीं हो आपके लिए। जी जी, ये बढ़ चुके हैं और लोगों में खुशी की कितनी लहरें, तालियां बताएं। जी आइए, आ जाए कीम साहब, आ जाए आप जल्दी से आ जाए और मेरी भी रेसिपी देख लें। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी देखेंगे। आ जाए, फिर से बुलाते हैं जी। हड्डियों का दर्द कैसे कम होगा? हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ताकत, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या किया आपने? एक तेल, हकीम साहब आप कुछ बता रहे थे, छोटा सा नुस्खा। आप यहाँ आ जाए। हाँ, मैं बताना ये चाह रहा था कि इसमें मेरे पास अमराज जिगर और मैदे के हवाले से, वाओ, ठीक है, जिगर और मैदा, मैदे के हवाले से, मैदे में एच पाइलोरी या अल्सर की कैफियत जो है वो बढ़ जाती है, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैदे की तेजाबियत और जलन के लिए। ज़बरदस्त। ये सेम उसी तरह की मेडिसिन है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस नुस्खे का तो वो मेडिसिन छूट जाएगी, उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़, बेहतरीन। इसके लिए बेहतरीन चीज़ है कस्तशीरी, मुलट्ठी, बादियान, असगन नागोरी, बही दाना, सारी फेमस चीजें हैं, बेहतरीन, मशहूर, आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, सस्ती चीजें हैं। इनको अच्छी तरह से पाउडर करें, बारीक कर लें, पीस लें और इसका ½ टी स्पून खाने से 10 मिनट पहले सुबह शाम आपने खाना है। एलोपैथिक की एक मेडिसिन खाने से 10 मिनट पहले इस्तेमाल होती है, उसके इस्तेमाल करने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं आएगी। वाह, जबरदस्त, आपके मैदे, आपकी जिगर फर्स्ट क्लास, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसके। दूसरा ये कि अगर मैदा खराब होता है तो उसके साथ जिगर भी मुतासिर होता है। निज़ाम हजम खराब होने की वजह से जिगर जो है वो इंतजाम नहीं कर पाता, इसलिए जिगर के हवाले से भी कुछ बताना ज़रूरी है। इसमें सफरावी अलामात बढ़ जाती हैं, जिसमें LFT का ख़राब होना यानी लीवर फंक्शन का जो टेस्ट होता है उसमें कुछ एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और एलोपैथिक में उसकी काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट है और मुश्किल तरीन है, इसलिए हर्बल में उसकी बड़ी आसान है। वाह वाह वाह। इसमें रहमत चीनी, अच्छा ये रहमत चीनी है, बिल्कुल। इसमें छोटी इलायची इस्तेमाल होगी, बेहतरीन, जो कि आसान चीज़ें हैं, बाजार में बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। कासनी है, कासनी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई रात ऐसी नहीं है जब कासनी को कोई पत्ता ऐसा नहीं है जिस पे जन्नत की बूंदें न गिरती हो, पानी की बूंदें न गिरती हो, इसलिए इसमें शिफाए कामिला है, ये इस्तेमाल करें। तीनों बराबर वजन ले लें, इलायची, रहमत चीनी, तुख्म कासनी, तीनों चीज़ें बराबर वजन ले लें। आधी चम्मच सुबह खाली पेट दही में मिला के लें। अगर आपकी SGPT बढ़ी हुई है, जिसको हम आम हरफ आम में कहते हैं यरकान, यरकान या पीलिया की कैफियत हो, तो उसमें आधी चम्मच दही में मिला के लें या लस्सी के साथ लें। अगर मैदे में तेजाबियत रहती है या पेशाब में जलन वगैरह है तो उसमें आप आधी चम्मच सुबह शाम पानी के साथ। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत 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 जबरदस्त। और हकीम साहब ने एक टिप बताई, ये इसको और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। इसमें एक बड़ा जबरदस्त सा मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। हकीम साहब ने आपको बताया कि आपकी जिगर, मैदा, ये सब कंट्रोल में आना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होता है कि आप चाहते हैं कि जी आपका वजन बढ़ रहा है या आपके बालों का इशू है या इवन जोड़ों का दर्द है, तो उसके लिए हम बड़ी जबरदस्त आपको टिप बता रहे हैं और उससे आप देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ, आपकी बालों की नशोनुमा। अच्छा, बॉडी पे कहीं होता है कि आप एक्सरसाइज भी करें मगर लगता है कि जी मेरे आर्म्स बड़े चौड़े हो रहे हैं, मेरी थाइस बड़ी हैवी हो रही है, तो वहाँ मालिश करने से बहुत जल्दी बॉडी कंटोरिंग भी होगी। इवन आप डबल चिन पे भी लगाएंगे तो आपकी डबल चिन कंटोरिंग आप बड़े खूबसूरत, बहुत सिंपल है। इसको नोट डाउन करें, आप लिखें, आप देखें बाल बड़े घने होंगे, जोड़ों का दर्द और आपकी बॉडी एक में आएगी। सबसे पहले आपने क्या किया जी, 3 तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल और कलौंजी का तेल। नारियल का तेल, बादाम का तेल या कलौंजी का तेल, आप सरसों का भी ले सकते हैं। उसके अंदर हमने डाले जी आंवले, रीठे, सिकाकाई, मेथी दाना, ठीक है। उसके साथ ऐड किया थोड़ा सा अनार के छिलके। ये देखिए अनार के छिलके जो बालों को प्री मेच्योर ग्रेइंग यानी वक्त से पहले आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं उनको भी रोकता है, ठीक है। ये आपने डाले। उसके साथ ऐड किया थोड़ा सा अनार दाना और ऐड किया थोड़े से बादाम, क्रश नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इसके अंदर बॉईल करना है। और साथ में एक क्रीम आती है, मैं आपको बताता हूँ, सेल्यूस्लिम के नाम से। सेल्यूस्लिम ये एक सेल्यूलाइटिस जो आपको हो जाता है ना, कि आप देखते हैं आपके सेल्यूलाइट होता है आपकी बॉडी में, बॉडी हैवी हो रही है, कहीं से आपको लगा टमी निकल रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आप तेल बनाएंगे, खूब पकाएं, जबरदस्त सा तेल तैयार है। और आप क्या करेंगे, एंड में जब तेल तैयार होने लगे थोड़े से टुकड़े अदरक के, बेहतरीन तेल तैयार है। और मैं आपके सामने अभी इसको लाइव निकाल के
किसी एक को लगाना चाहे तो हम लगा भी सकते हैं। इसको बिल्कुल ठंडा करके ये देखिए, थोड़े बनाने के दौरान ही पतला होगा और ये इसकी क्वांटिटी कंसिस्टेंसी इस तरह से आएगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा जम भी जाएगा। अगर आप मालिश करें फरा बॉडी पे किसी ऑफ करना चाह रहा हूँ जी, ऑफ हो गया ये, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। ये आपका तेल तैयार है, इसको आप लेके पूरी बॉडी पे मालिश करें, इवन आप बालों में लगा सकते हैं। अच्छा, आप कौन सा तेल लगाते हो बालों के लिए? ऑलिव ऑयल या सरसों का। हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? एक दिन जरूर लगाते हैं। फिर यानी कि गॉड गिफ्टेड ही हुआ ना। ये अम्मी का बेहतरीन नुस्खा है और जबरदस्त। ये कितनी दफा लगाना है? ये जो है आप हकीम साहब से पूछते हैं ये कौन सा तेल लगाते हैं? हाँ, हकीम साहब कौन सा तेल लगाते हैं? सरसों का तेल लगाते हैं। अरे वाह, सादा, ये अम्मी का नुस्खा है। सादा। अरे वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये तेल आपका तैयार है। अच्छा, ये बालों के लिए है, इवन आपकी जहाँ जोड़ों का दर्द है आप वहाँ मालिश करेंगे, ऊपर से आप पट्टी भी बांध सकते हैं। अच्छा, बॉडी अगर आपकी हैवी हो रही है, कोई शेप नहीं आती तो ऊपर से बेल्ट बांधे, बड़ा तेज से इसका रिजल्ट आएगा। दुपट्टा भी बांध सकते हैं, दुपट्टा भी मलमल का दुपट्टा भी बांध, बिल्कुल जी, दुपट्टा मलमल का आराम से हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा है ना, जबरदस्त। अच्छा, एक मैं जल्दी से क्रीम बनाऊं, टाइम बड़ा हमारा लिमिटेड है। क्रीम है ये आपकी फेयरनेस के लिए है, आपकी बॉडी के लिए है। सबसे बड़ी बात ये कि इस तेल के इस पे ब्लेंडर में बना लें, ब्लेंडर बना लेते हैं। अच्छा, ब्यूटी ये है कि आपकी जो रिंकल्स आ रहे होते हैं, ये आपके क्रॉस फीट हो रहे थे अराउंड द आईज, बहुत यंग एज में होता है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को आप देखें चेहरा सही होता है, गर्दन पे बड़ी लाइनें आ जाती है, गर्दन पे आ जाती है, ठीक है, या हाथों पे बड़ी आ जाती है, ठीक है। लगता है कि आप बड़ी यंग है, मगर यहाँ से आपकी बड़ी एजिंग प्रोसेस है। बड़ा सिंपल तरीन चीज़ है। आपने क्या किया, तकरीबन 10 चमचे टेबल स्पून आपने लिया दही, ठीक है, 10 चमचे आपने लिया दही। फरा को मैं तंग करता जाऊंगा, फरा आप चीजें आपको ना बिल्कुल हेल्प करनी देती जाऊंगी, बस बिल्कुल हमारी अवामी क्लिनिक में अवाम के लिए सब चीजें अवाम में जाएंगी भी, ठीक है। अच्छा फरा, मुझे तो एक मुट्ठी भर के बादाम दे दें। अच्छा, बादाम, ठीक है, आपने लिया दही ना, मुझे खानी भी है। अच्छा, आधी मुट्ठी डालें ना, सही है, खाए पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा, अनारदाना, बिल्कुल सुर्खी माइल आपका चेहरा करेगा, ठीक है। ये अनारदाना आ गया, सही है। इसके साथ आ जाएगा थोड़ा सा बेसन, बेसन, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी ये चंदन और संदल का बुरादा, चंदन जी, संदल का बुरादा और थोड़ा सा ग्लिसरीन दीजिएगा, ठीक है। और एंड में मैं ये थोड़ी सी इसके अंदर लोशन डालूंगा। फरा को बड़ा पसंद है, फरा जिक्र भी करती रहती है, बकरी के दूध वाला, बहुत बकरी का ठीक है, बकरी का दूध है, ये आपको खोलना फेस के लिए जबरदस्त, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज एब्जॉर्ब्ड है, स्ट्रॉबेरीज का एक मिक्सचर बना, खुशबू होंगे आप, परेशान नहीं हो आप। वेरी गुड, अच्छी है कि डॉक्टर साहब तो सुनती रहती हैं, लोग परेशान हो रहे थे, मैंने कहा कि बहुत अच्छी है। मैं अपने हाथ को गोरा कर, अरे हाथ आपका है ही गोरा, ठीक है। ये क्रीम आपने डाली और ये क्रीम अभी जो लेकर जाएगा, कल वो समा का फेस भी बन सकता है। मैं बिल्कुल। अच्छा, इसी बात पे हम बेहतरीन क्रीम बनी है। जो जो समा का फेस बनना चाहते हैं वो हाथ खड़े कर दें, सब बनना चाहते हैं तो अभी जो लोग हमारी ऑडियंस में भी समा का फेस बनना चाहते हैं, इस रेसिपी को देखें। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है। मुकाबला और टेंशन तो रहती है। डॉक्टर बिल्किस ने पैकेट बांटे, मुझे आग लग गई। आग का इजहार, मैंने कहा कि आग को कैसे बुझाऊं, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे तेल, शैम्पू, स्लिमिंग। देखिए, गरीब की भी दिल होता है, दिल सबका होता है। अगर आप पैकेट ला के आपने कोशिश की है कि आप कुछ कम कर सकेंगे, ऐसा हो नहीं सकेगा। अब मैं ये जो अपने दिल के फपोले आपके जरिए फुटवाऊंगा। आप हमें बातें, तेल दे, शैम्पू दे, स्लिमिंग टैबलेट दे, गोरेपन की क्रीम आप दे, लाहौर से गोरेपन की क्रीम, बकरी के दूध वाली। हकीम साहब आप बॉडी को नरम करने वाली, और फरा आप होंठ चमकाने वाली। और भी गिफ्ट आ रहे हैं भाई। अच्छा, ये किसके लिए? तेल भी है, शैम्पू भी, और ये बॉडी स्लिमिंग फरा दे ना। बॉडी स्लिमिंग किसको जरूरत है? उसको क्रीम 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 स्लिमिंग चाहिए ना, स्लिमिंग आपको जरूरत है। शैम्पू खत्म, वो दुबला करने की है ना, खत्म हो गया, दुबला करने की है जी। अरे थैंक यू, थैंक यू। देखिए डॉक्टर ने सारे गिफ्ट बांट दिए। अच्छा फरा, आपने जेब में चेकिंग कराए?
नहीं मैं बांटे आपने, चले ठीक है, मैं मान से नहीं पूछ सकते। हकीम साहब भी बड़े पता है एंग्री यंग मैन टाइप हैं, तो डर लगता है। इनके पास 2 जेब भी अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिल्किस, अच्छा आपने आज जो फेशियल किया, जो तमाम चीज़, उसको रैप अप करे कि इन चीज़ों को अगर खवातीन मुस्तकिल कराए और इसमें लगातार थोड़ी, देखिए हमारे यहाँ होता क्या है, खवातीन एक दिन जाती है, सेकंड डे चाहती है स्किन टाइट हो जाए, 3 दिन जाती है। मैं आपको देखिए डॉक्टर खुर्रम, आपको भी पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास आना है तो मुझे 3 से 6 महीने देना, बिल्कुल टाइम देना है। और ट्रीटमेंट्स होते कुछ बहुत ज्यादा सैगिंग स्किन है, हर हफ्ते करा दें। अगर आपकी मतलब जैसे अभी इनका रिजल्ट सबका आया है, लेकिन ये रिजल्ट को मेंटेन और बरकरार रखने के लिए आइए ना, आप आ जाइए, ट्रीटमेंट भी हुआ ना आपका, आइए ना, दिखाएं फेस, दिखाएं, आइए ना, आइए आप भी आइए मैडम, आइए देखिए, दोनों आपका भी तो हुआ है, आए, जबरदस्त भाई, तीनों के फेस देखें। अच्छा देखिए, ये माहौल नहीं था, यहाँ चीजें नहीं थी, हाथ यहाँ वो मतलब इस तरह कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी इनके आ जाइए हाथ, आप हरे हाथ दिखाएं जरा, हाथ में दरअसल उनके मेरा शैम्पू है, तो अरे वाह जबरदस्त जबरदस्त। इसका एक्नी का हुआ, इस बच्ची का, इसकी एक्नी बहुत सारी थी, पिगमेंटेशन बहुत थी। जी अच्छा ये देखिए कि बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी, अभी से लाइट हो रहा है। अच्छा ये जो खड्डे हैं एक्नी के या मार्क, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। बिल्कुल, ये मेसोथेरेपी से मैं करती हूँ और इसमें टाइम लगता है और जितना गड़ा गहरा होगा इतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितना लाइट होगा इतना जल्दी हो जाएगा। सर एक सवाल, और लड़कियां पता बड़ी कोशिश करती हैं, कोई खड्डे हैं तो उसमें चूना लगा रही हैं, कोई क्रीम। नहीं मैं आपको पता है, मैं ऑन ईयर भी बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ वो बताती हूँ, जो नहीं कर सकती। ये चूना ये भी एसिड की तरह आपको जला देता है। आप इस तरह की कोई चीज बगैर डॉक्टर से पूछे, बगैर अपनी स्किन को देखे नहीं कर सकते। बिल्कुल क्या, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। हकीम साहब, बहुत सारे सवालों का सिलसिला हो रहा है। अच्छा आपको शो में आज क्या खास बात लगी? इतनी टिप्स बताई, हम जिगर, मैदा, सुफरा सारे बता दिया आपने। कोई ऐसी टिप आप बताएं जो खवातीन आपके पास आती हैं और बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो, क्या सवाल करती हैं आप? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो है वो अमराज आमा का इलाज होता है, मखसूस एक चीज़ का नहीं होता, उसमें खवातीन आती हैं। आजकल गायनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा, और ख़ुसूसन जो नए शादीशुदा जोड़े हैं वो खसूसी तौर पे ज़्यादा परेशान है फर्टिलिटी के हवाले से। होता यूँ है कि हमारे यहाँ जो अग़ज़ियाती बेअतदालियाँ हुई हैं मुआशरे में, उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हुई हैं। एक गुजारिश करूं कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, और उस इरशाद में तलकीन और तनबीह है जी। वो इरशाद है कि ए ईमान वालों, तुम पर अपनी जानों की हिफाजत लाजिम है। वाह, और इसी आयत की रोशनी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल है कि बीमारी मुझ पे मेरी अपनी गलती की वजह से आती है, बीमारी मुझ पे मेरी अपनी गलती की वजह से आती है, और मेरा रब मुझे शिफा करा। इसलिए बहुत शुक्रिया नदीम। यार आपको टीवी पे देखा था, मैं सोचा था बड़ा टैलेंटेड है, आवाज में बेस है, एयर बेस से बढ़कर है, बाल भी बड़े खूबसूरत हैं, स्किन भी बड़ी खूबसूरत है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, स्माइल बड़ी खूबसूरत है, मगर आज लगा कि आप स्मार्ट भी बहुत है। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बेहतरीन। अच्छा नदीम, आपका गाना ना सुने खवातीन, अंदर से आवाजें आ रही है नदीम नदीम हम बेकरार हैं, तो आप उनकी बेकरारी दूर कर देना। वो पूछ लेना, गाना ही सुनना चाह रहे हैं। एक तो लोगों को खुशफहमी बहुत होती है, गाना ही सुनना चाह रही हैं, बाकी लोग यहाँ बैठे हैं। मिल गई, अब गाना ही सुनना चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आइए। यार ये क्या हो गया, लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, हम भी पसंद कर रहे हैं। आइए, सबको कर रहे हैं, नहीं